आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे के आसार। सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सांसद और अभिनेता धर्मेंद्र को दी जाएगी श्रद्धांजलि। रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा, पुलिस के लिए बदलनी होगी जनता की धारणा। पीएम बोले, युवाओं से कनेक्ट बढ़ाने, शहरी और टूरिज्म पुलिसिंग मजबूत करने और महिला सुरक्षा पर देना होगा जोर। दिल्ली पुलिस ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 3 आतंकवादी गिरफ्तार। पाकिस्तान के आईएसआई से कनेक्शन वाले शहजाद भट्टी से जुड़े हैं ये आतंकी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई में सीजीआई ने कहा था, हमारे पास जादू की छड़ी रही जिससे आदेश जारी करते ही हवा साफ हो जाए। एक्सपर्ट साइंटिस्ट को समाधान खोजना चाहिए। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 7 दिन बढ़ाई। विपक्षी दलों ने की थी समय बढ़ाने की मांग। अब 11 दिसंबर तक होगा एसआईआर। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को होगा। बुरहानपुर में शिव मंदिर में तोड़फोड़, मंदिर के गुंबद, कलश और शिवलिंग को नुकसान पहुंचाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश। आरोपी सिराज इब्राहिम तडवी और फकीरा फत्तू तडवी गिरफ्तार। आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी। कोटा में पिपलेश्वर महादेव मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा। प्रतिमा को नुकसान और भगवान की पोशाक को जलाने का आरोप। सड़क जाम कर हुआ विरोध प्रदर्शन। संजौली मस्जिद मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। वक्फ बोर्ड ने नगर निगम आयुक्त के फैसले को अदालत में दी है चुनौती। आज अदालत रिट पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर करेगा सुनवाई। मेरठ के बाद बुलंदशहर में भी दूसरे समुदाय को मकान बेचने पर बवाल। कई घरों के बाहर लगे बिकाऊ है के पर्चे। पुलिस का दावा, दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति। मुस्लिम व्यक्ति पर वापस बेचने की को तैयार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रेमिका ने प्रेमी की लाश से की शादी। लड़की के पिता भाइयों ने कर दी थी हत्या। शादी की रस्में पूरी कर कहा, हमारा प्यार जीत गया। हत्या के आरोप में पिता भाई समेत 6 गिरफ्तार। साइक्लोन दितवाहा से तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत। तमिलनाडु और पुडुचेरी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात। भारतीय वायुसेना का श्रीलंका से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक पाकिस्तानी नागरिक को भी बचाया गया। विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत रांची वनडे में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। कुलदीप यादव ने 4 और हर्षित राणा ने 3 विकेट झटके। कोहली ने टेस्ट वापसी की अफवाहों को किया खारिज। कहा, मैं केवल ओडीआई खेल रहा हूं। Presented by Hamdard Foods India। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। चलिए फटाफट अंदाज में सबसे पहले देखेंगे न्यूज 360 डिग्री। श्रीलंका में साइक्लोन दितवाहा का कहर, 159 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग लापता। श्रीलंका के 25 जिलों में दितवाहा तूफान से आपदा, करीब 8.5 लोग लापता। प्रभावित हुए, राहत और बचाव का काम तेज। श्रीलंका के कोटमाले में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने बड़ा और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गरुड़ कमांडो ने खतरनाक पैदल मार्ग से 24 यात्रियों को सुरक्षित हेलीपैड तक पहुंचाया। श्रीलंका में भारतीय वायुसेना का बचाव अभियान जारी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने कुल 45 फंसे हुए यात्रियों को निकाला। इनमें भारतीय नागरिकों समेत विदेश के कई नागरिक शामिल। पीड़ितों ने इंडियन एयरफोर्स को दिया धन्यवाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में 10 टन राहत सामान भेजा गया। कोलंबो में सारा सामान और मेडिकल टीम्स भेजी गई। तमिलनाडु में साइक्लोन दितवाहा का असर हुआ तेज, 3 की मौत। चेन्नई में समंदर में उठी ऊंची लहरें। साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल तक पहुंचा है साइक्लोन। साइक्लोन दितवाहा के असर के चलते कुछ दिनों से तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश। नागपट्टिनम जिले में मनांग कोडन नदी में आई बाढ़, कई जगहों पर संपर्क कटा।
इंडोनेशिया के सुमात्रा में बाढ़ और भूस्खलन में 316 मौतें, राहत कार्य जारी, एयरलिफ्ट में मदद पहुंचाई जा रही है। इंडोनेशिया में भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई जगह दिखी तबाही, हजारों लोग विस्थापित, हेलीकॉप्टर और नौसेना जहाज राहत कार्य में लगे हुए। अमेरिका के मिशिगन राज्य के ग्रैंड रैपिड्स में भारी बर्फबारी से सड़कें हुई सफेद, ट्रैफिक हुआ धीमा, मिडवेस्ट में जोरदार विंटर स्टॉर्म के चलते हालात बिगड़े। बिहार के पूर्णिया में एक बदमाश को सरेआम फायरिंग और गुंडागर्दी करते हुए देखा गया, वीडियो हुआ वायरल। चश्मदीदों के मुताबिक रुपयों के लेन देन में मामले में दिन दहाड़े हुई फायरिंग। यूपी के बदायूं में एक व्यक्ति की टैंकर से कुचलकर मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई दिल दहला देने वाली घटना। बगरैन कस्बे में गौरीशंकर इंटर कॉलेज के पास हुआ हादसा। यूपी के गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में तेज रफ्तार बोलेरो ने कैंपस में खड़ी गाड़ियों को रौंदा, 2 लोगों ने भागकर बचाई जान। घटना के बाद हॉस्पिटल कैंपस में अफरा तफरी का माहौल। गाजियाबाद शातिर चोर की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद, ऑप्टिकल्स शॉप में चश्मा खरीदने पहुंचे चोर ने दुकान मालिक का फोन चुराकर भाग निकला। जिम कॉर्बेट में सफारी वाली गाड़ी के पीछे पड़ा टस्कर हाथी, जिप्सी में सवार सैलानी डरे, ड्राइवर ने तेजी से जिप्सी को भगाकर बचाई जान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, अंतिम संस्कार से पहले प्रेमिका ने मृत प्रेमी के शव के साथ की शादी, रस्में की पूरी, जातीय मतभेद के चलते एक लड़की के परिवार वालों पर प्रेमी की हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में सिविल ड्रेस में एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस वालों को गांव वालों ने नकली पुलिस समझकर घेरा, दोनों पक्षों के थाने पहुंचने पर सच्चाई का पता चला। हरियाणा के पानीपत में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला, स्टेशन पर तैनात जीआरपी जवान ने महिला को खींचकर बचाई उसकी जान। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में गांव में सड़क न होने की वजह से संकट में फंसी एक गर्भवती महिला की जान, गांव वालों ने डोली में बिठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक शादी समारोह में जमकर हुई हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के तिरुप्तूर में 2 सरकारी बसों की आमने सामने से टक्कर, हादसे में 11 की मौत, कई घायल, मरने वालों में 9 महिलाएं शामिल। तमिलनाडु के तिरुपतूर में बसों की टक्कर का वीडियो आया सामने, टक्कर के बाद बस के फ्रंट शीशे से कूदती नजर आई महिला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बेकाबू बस ने सवारियों से भरे ऑटो को मारी टक्कर, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के भदोही में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से उड़े कार के परखच्चे, हादसे में कार में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बिहार के मोतिहारी में एक बेकाबू ट्रक ने एक टेम्पो के साथ बाइक और साइकिल सवार को कुचल दिया, हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक कार सड़क पर खड़े ट्रक में घुसी, हादसे में कार चला रहे शख्स की मौत। बिहार के मोतिहारी में 2 गाड़ियों की आमने सामने से टक्कर, 6 से ज्यादा बाराती हुए घायल, 2 की हालत नाजुक। राजस्थान के झुंझुनू में 10 दिन पहले शराब के ठेके पर फायरिंग करने के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, रंगदारी के लिए की थी फायरिंग। बिहार के छपरा में पुलिस लाइन के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक की हत्या, बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से हुए फरार। हरियाणा के भिवानी में एक शादी समारोह में पैरा पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी की पीट कर हत्या, मारे गए खिलाड़ियों ने बारातियों के अभद्र बर्ताव पर जताया था एतराज। हरियाणा के नूंह में ठगों पर साइबर पुलिस की कार्रवाई, साइबर ठगी के 2 शातिर अपराधी मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और संदिग्ध QR कोड के साथ गिरफ्तार। हरियाणा के नूंह में चोरी के मोबाइलों की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने चोरी के 15 मोबाइल किए बरामद, फरार आरोपियों की तलाश तेज। हरियाणा के नूंह में नाबालिग के दुष्कर्म और मारपीट के मामले में 2 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई, दोषियों में एक महिला भी शामिल। यूपी के बुलंदशहर में हिंदू बस्ती में मुस्लिम परिवार के मकान खरीदने पर मचा बवाल थमा, विरोध में आसपास पड़ोसी के कई लोगों ने लगा दिए थे मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स। बीजेपी ने हिमाचल के सीएम सुक्खू पर लगाए राधे राधे बोलने पर हिचकिचाने का आरोप, एक वीडियो जारी कर कहा बच्चों के राधे राधे बोलने पर असहज हो गए मुख्यमंत्री। बीजेपी ने सीएम सुक्खू को राधे राधे की जगह नमस्कार बोलने पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के नेताओं को सनातन धर्म से क्यों है नफरत। जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का हमला, कहा लोग समझने लगे हैं कि मदनी जैसे लोगों की वजह से मुसलमान पिछड़ गए।
ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन में महमून मदनी के बयान को बताया गया अराजक। इमाम उमैर इलियासी बोले, ऐसे बयानों से देश का माहौल खराब होता है। राजस्थान के कोटा में पिपलेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित करने वाले लोगों पर बवाल। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। कोटा में शिव परिवार की मूर्तियां खंडित होने पर भड़के लोगों की पुलिस से हुई कहासुनी। आरोपी की धरपकड़ के लिए आस पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन के पीड़ित युवक की आज होगी घर वापसी। मंत्री विश्वास सारंग ने पीड़ित अमन खान को फिर शुभम गोस्वामी के रूप में घर वापसी कराने का किया था वादा। जम्मू कश्मीर के बडगा में ड्रग पेडलर्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 कुख्यात ड्रग पेडलर्स को करीब 45 लाख की 2 मकान संपत्तियां अटैच की। यूपी के मेरठ में बीजेपी नेता संगीत सोम का मौलानी मदनी पर विवादित बयान। विपक्षी दलों ने सांप्रदायिक माहौल भड़काने वाला बयान बताया। बीजेपी ने बयान को संगीत सोम का निजी बयान कहा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मंदिर तोड़फोड़ मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। बिरौदा गांव में शिव मंदिर और खेतों की पाइपलाइन तोड़फोड़ कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तिरंगा ट्रेल राइड के तहत पंचाचूली बेस कैंप के लिए एयरफोर्स के 100 जवानों का दल रवाना। रास्ते में लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी देंगे जानकारी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में वाटर स्पोर्ट्स कप के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस तरह के खेलों को बढ़ावा देने का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में जहरीले कफ सिरप मामले में किंगपिन शुभम जायसवाल का पिता भोला प्रसाद कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार। देश छोड़कर भागने की फिराक में था भोला प्रसाद। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए पीएम को दिया धन्यवाद। दिल्ली पुलिस ने पंजाब के गुरदासपुर में थाने के सामने ग्रेनेड फेंकने के मामले का किया खुलासा। आईएसआई के आतंकी शहजाद भट्टी के मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने पिछले 5 दिन में ताबड़तोड़ कार्रवाई करके पंजाब के हरगुनप्रीत सिंह, मध्य प्रदेश के विकास प्रजापति और उत्तर प्रदेश के बिजनौर का आरिफ को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार दर्ज किया गया। करीब 24 दिन बाद दिल्ली में AQI 279 दर्ज हुआ, जो बेहद ही खराब से खराब की श्रेणी में दर्शाता है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि हाल ही में गिरफ्त में आए गैंगस्टर अनमोल भट्टी ने शहजाद भट्टी से अपनी जान को खतरा बताया था। पुलिस अनमोल बिश्नोई की धमकी वाले आरोप की भी जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 27 पर घोषित था 67 लाख का इनाम। दंतेवाड़ा में सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 12 महिला कैडर भी शामिल। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के लिए बनी पुनर्वास नीति से शांति प्रयासों को मिल रही मदद। हिमाचल प्रदेश की नैना देवी शक्तिपीठ में एक ही दिन में 35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। भारी भीड़ को संभालने के लिए पूर्व फौजियों के साथ होमगार्ड्स ने संभाला मोर्चा। हरियाणा के झज्जर में पालनाथ धाम में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भक्तों को फिर याद दिलाया बटोगे तो कटोगे का नारा। कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में शामिल हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। गीता महोत्सव की परंपरा को देश के कोने कोने में पहुंचाने की बताई जरूरत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार में कांग्रेस के कुछ विधायक हम लोगों के संपर्क में हैं। चिराग ने कहा कि कांग्रेस के विधायक पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार से जुड़ना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद शशि थरूर सोनिया गांधी के घर हुई बैठक में नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक थरूर लगातार दूसरी बार कांग्रेस की किसी रणनीतिक बैठक में गैर हाजिर रहे। पटना के पालीगंज में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। सड़कों के किनारों पर कब्जा कर बनाई सीढ़ियों और दुकानों पर जमकर चला हथौड़ा। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने वादा किया कि बिहार में 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर 10-10 हजार रुपए सहायता राशि के बारे में भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का किया निरीक्षण। नीतीश ने अफसरों को मेले में आने वाले लोगों की मदद करने के दिए निर्देश। बिहार के छपरा में अवैध कब्जों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। लोगों को फिर अतिक्रमण न करने की दी चेतावनी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में योग गुरु बाबा रामदेव से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक कई लोगों ने किए दर्शन। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग महाकाल मंदिर पहुंचे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता की शादी की रस्में सामूहिक सम्मेलन में संपन्न हुई। उज्जैन के सांवरा खेड़ी में कार्यक्रम हुआ संपन्न।
सामूहिक विवाह समारोह में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बेटे के विवाह में वरमाला के दौरान बाबा रामदेव ने मंत्र पढ़े। नवविवाहित दंपतियों को धर्माचार्य और संतों ने दिया आशीर्वाद। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सामूहिक विवाह महोत्सव में बेटी की शादी कराने का खोला राज। बोला, मेरा बेटा दूल्हा बना पर आज 21 और बेटियां भी मेरी बेटियां बनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने चुनाव लड़ने के दिए संकेत। बोली, अगर पार्टी कहेगी तो 2029 का चुनाव झांसी से लड़ूंगी। उत्तराखंड के चमोली में जंगली जानवरों का आतंक। गांव के लोग शोर मचाकर जंगली जानवरों को भगाने की कोशिश करते आए नजर। सिडनी के पास केमिकल रिसाइकलिंग प्लांट में धमाके के बाद लगी बड़ी आग। 2 दमकल कर्मी हुए घायल। शिमला के कोटखाई में भीषण अग्निकांड। 8 कमरों का मकान चंद मिनटों में जलकर हुआ राख। बिहार के पूर्वी चंपारण में सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने की जमकर आगजनी। हाईवे पर गाड़ी में लगाई आग। सड़क हादसे में हुई 5 लोगों की मौत। बिहार के हाजीपुर में एक ऑटोमोबाइल गैराज में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। रात में शुरू हुआ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का 10 दिन का ट्रायल रन। गीता कॉलोनी में बैरिकेडिंग हटाई गई। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में मतदान शांतिपूर्ण रहा। आयोग के मुताबिक 12 वार्ड्स में 38.51% मतदान हुआ। मशहूर टीचर अवध ओझा ने राजनीति से लिया संन्यास। आम आदमी पार्टी छोड़ी। इसी साल दिल्ली में पड़पड़गंज से लड़ा था विधानसभा का चुनाव। जोधपुर में सोशल मीडिया पर हिस्ट्री शीटर लॉरेंस बिश्नोई के जैकेट का प्रचार करना पड़ा भारी। स्टाइल वर्ड दुकान पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 युवक हिरासत में। राजस्थान के कोटपुतली में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बनी जैकेट बेचने के आरोप में 3 युवक गिरफ्तार। दिल्ली से जैकेट खरीदकर लाते थे आरोपी। बिहार में आज 18वीं विधानसभा का पहला सत्र। नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को दिलाएंगे शपथ। कल चुने जाएंगे नए स्पीकर। मुजफ्फरपुर में शराब कारोबारी का नया कारनामा। पंचायत भवन के पीछे टंकी बनाकर किया शराब स्टॉक। उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ा। भारत ने रांची में खेले गए पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। भारत ने पहले बैटिंग करके दक्षिण अफ्रीका को दी थी 350 रनों की चुनौती। रांची वनडे में विराट कोहली ने शानदार 135 की पारी खेलकर अपना 52वां वनडे शतक बनाया। विराट ने किसी भी फॉर्मेट से सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। रांची वनडे में रोहित शर्मा ने भी वनडे क्रिकेट में छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोहित शर्मा ने वनडे करियर में 352 छक्के मारकर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा। रणवीर सिंह ने फिल्म फेस्टिवल में कांतारा फेम ऋषभ शेट्टी की तारीफ में फीमेल भूत का किया जिक्र। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने किया आलोचना। बोले, जिसे फीमेल भूत कह रहे हैं वो चामुंडा देवी का किरदार था। राम आएंगे गाने वाली सिंगर स्वाति मिश्रा की म्यूजिक प्रोड्यूसर मोहित से हुई शादी। लंबे समय से दोनों एक दूसरे को कर रहे थे डेट। हैदराबाद के कॉन्सर्ट में सोनू निगम ने गाए नॉनस्टॉप 30 गाने। उनके गाने बिजोरिया पर झूमे दर्शक। उर्वशी रौतेला ने धर्मेंद्र को याद करते हुए सिंह साहब द ग्रेट के गाने की क्लिप की शेयर। उन्होंने भावुक पोस्ट में उनके साथ अपने डेब्यू के खास पलों को किया याद। कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में एक फैमिली फंक्शन में हुआ शूट आउट। 4 लोग गोलीबारी में घायल, 4 की मौत। एक बार फिर सामने आया रूसी नागरिकों का भारत के लिए प्रेम। पाकिस्तानी ब्लॉगर के सवाल पूछने पर रूस की लड़कियों ने शादी के लिए भारतीय लड़कों को दी प्राथमिकता। आज पेरिस रहेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। युद्ध में मांगी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मदद। 15 दिन में दूसरी बार राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का फ्रांस दौरा। कीव पर लगातार रूस की सेना का हमला। 3 यूक्रेनी नागरिकों की मौत, 37 लोग घायल। रूस ने कीव पर 10 घंटे का मिसाइल ड्रोन से किया हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 24 घंटों में 158 यूक्रेनी ड्रोन और 2 मिसाइलों को किया तबाह। यूक्रेनी सेना का पलटवार लगातार रूसी इलाकों में हमले तेज करने की कोशिश कर रही है। रूसी सेना ने एक बार फिर से पूर्वी यूक्रेन के कुपियांस्क और बोरोवा सालियंट पर जबरदस्त बढ़त हासिल की। दावों के मुताबिक रूसी बढ़त के बाद यूक्रेनी कमांडर्स को हटाया गया। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन को भयंकर नुकसान। दावे के मुताबिक यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली की 80% क्षमता नष्ट हो चुकी है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कई मोर्चों पर लड़ाई हुई बेहद तेज। दावे के मुताबिक रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए। 271 मोर्चों पर बेहद खूनी जंग जारी। गजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन के तहत सुरक्षा बलों को तैनात करने की तैयारी में पाकिस्तान। पाकिस्तानी सैनिक हमास को हथियार डालने पर मजबूर करने में शामिल नहीं होंगे।
पाकिस्तान में इमरान खान की बहनों के खिलाफ सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का बड़ा बयान। बोले इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के नौकुंडी स्थित फ्रंटियर कोर मुख्यालय के गेट पर एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाया। विस्फोट में गोलीबारी भी हुई। पाकिस्तान में सेना प्रमुख असीम मुनीर को मिला बेहिसाब ताकत से संयुक्त राष्ट्र चिंतित। यूएन मानवाधिकार ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में बदलाव ठीक नहीं, इससे सेना बेलगाम, अदालतें कमजोर होंगी। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला जारी। आईडीएफ ने जारी किए हमले के वीडियो।